रविवार को कुनकुरी विधायक यूजी मिंज द्वारा बीजेपी के महिला कार्यकर्ता के साथ की गई अभद्रता के विरोध में भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। इस घटना के विरोध में आज बीजेपी के सैकड़ों महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने कुनकुरी थाने का घेराव किया गया। इस दौरान पीड़िता मंजू भगत ने रविवार को हुई घटना के बारे में मीडिया को पूरे विस्तार से बताया। महिला मीडिया से बात करते करते फफक कर रोने लगी। उसने रोते हुए मीडिया को बताया कि विधायक मिंज के इस हरकत से वह और उसके परिवार के लोग डरे हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस विधायक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने को लेकर भाजपा थाने के सामने काफी देर तक अड़ी रही। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता विधायक मिंज को गुंडा बदमाश बताते रहे। इस संदर्भ में जब कुनकुरी भाजपा विधायक प्रत्याशी विष्णु देवसाय जी से बात की गई तो उन्होंने कहा, अगर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता से अभद्र व्यवहार करता है तो वह सीधा विष्णु देवसाय से करता है। मेरे लिए मेरे कार्यकर्ता सबसे पहले हैं और मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। इस विषय में अगर कुनकुरी प्रशासन अगर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करती है तो मुझे आगे तक जाना पड़ेगा और मैं इसके लिए आगे भी जाऊंगा। साय जी ने कहा, आदिवासी महिला के घर में घुसकर अकेली महिला से जो अभद्र व्यवहार करे हैं, जो दोषी उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए। देखिए, ये कल की घटना है और जोकारी की घटना है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से, उनके गृह ग्राम की ये घटना है और पूरी घटना का वृत्तांत आप लोग जो भुक्तभोगी है, जो पीड़ित है, एक आदिवासी महिला है श्रीमती मंजू भगत, उसके श्रीमुख से आप लोग सुन चुके हैं। वो घर में अकेली थी, अपने घर का काम में व्यस्त थी, उसके पति भी बाहर थे, उसके बच्चे भी बाहर थे और ऐसे में 20-25 कांग्रेस के गुंडे उनके घर में घुस के आए और उनको जिस तरह से धमका चमकी किए। और इतना ही नहीं, उसके बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो स्वयं आ गए और उनको बहुत धमकी चमकी किए, उनको भारतीय जनता पार्टी का काम करने से मना किए। तो ये बहुत ही निंदनीय है। एक कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा एक अकेली महिला जो घर में है, अपना काम कर रही है, उसको जाके धमकाना चमकाना, ये बहुत ही निंदनीय है। ये गुंडागर्दी का ये मतलब प्रतीक है और इसको कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबसे पहले हमारा कार्यकर्ता है और हम मंजू भगत के साथ खड़े हैं और इसके साथ न्याय होना चाहिए। आज हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं। पुलिस का यहाँ पर सक्षम अधिकारी एसपी आए और वो आश्वस्त करें कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है विधायक का एक आदिवासी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई हो, तभी हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। किस तरह के चाह रहे हैं कार्रवाई, क्या गिरफ्तारी मांग क्या है? अब देखिए, किसी के घर में अकेली महिला है और उसमें घुसने से जो धारा लगता है वो पूरा धारा उसके ऊपर में लगे और उस धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो। थोड़ा सा पीछे मैडम। मैं सोशल मीडिया में ये भी देख रही हूँ कि अगर मैं दोबारा विधायक बनता हूँ तो तुमको ठिकाने लगा दूंगा। क्या यही विधायक का यही काम रहता है? अगर वो मेरे को बहन मानता तो प्यार से आके अकेले में भी बात कर सकता था। अगर बहन का यही अगर नाता रिश्ता है तो जरूर मैं उनको भाई मानती थी और भाई का दर्जा दी थी, लेकिन वो मेरे को बहन का लायक नहीं। बहन मानता तो बिल्कुल ऐसा बहन के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं करता। आपके साथ क्या गाली गलौज भी किया, क्या है? तो साले बोला तो साले का मतलब क्या होता है? मैं उस साले का मतलब भी जानना चाहती हूँ। किसको साले बोलते हैं? मारो साले को। किसको मारते? मैं न थी वहाँ पे, मेरे को न मारने को बात किया कहा गया। उस समय आपके तरफ से कौन थी घर में, क्या है? कोई नहीं थे घर में, मैं अकेले थी और तो बहुत देरी मेरा मोबाइल कम से कम डेढ़ घंटा जब्त था वहाँ पे। कौन जब्त किया था? विधायक अभी नहीं रहे, विधायक थे लेकिन अभी तो नहीं रहे। उत्तम दान मिंज जब्ती कल मैं कितना रिक्वेस्ट की, भैया मोबाइल दे दो, प्लीज मोबाइल दे दो, लेकिन बिल्कुल नहीं दिए। कितना रिक्वेस्ट की, आखिर मैं अपने को ही। मोबाइल फिर कैसे मिला आपको? आपका मोबाइल वापस कैसे मिला? तहसीलदार के हाथ से मिला। तहसीलदार तो बहुत देरी में आए, उसके बाद मोबाइल दिए जी। तहसीलदार भी देते कि नहीं देते,
लेकिन उसके बाद में चर्चा हुआ कि इसका मोबाइल कहाँ है। हमारे भरत चाचा जी बोले कि इसका मोबाइल कहाँ है, तब जाके खोजबीन किए तो मेरे पास है करके फिर बाद में दिलाए। अच्छा, मोबाइल लेके चल दिए थे विधायक जी? लेके गए होंगे, अब मेरे को पता है। अब आपको विधायक मोबाइल कहाँ- वापस कौन किया? तहसीलदार अच्छा, तहसीलदार जी। छीना कौन था? यूडी उत्तम जानवीर छीने थे। आपके मोबाइल से छेड़छाड़ भी हुआ था, कुछ डिलीट हुआ था उसमें से वीडियो, डिलीट हुआ था। तो फिर ये जो वीडियो है आप मोबाइल से लिए थे, कैसे आया इसमें वापस? अब मेरे को नहीं पता कैसे आया इसको, आप थाना कैसा में- कैसा करते हैं आप उसको। थाना में शिकायत की है तो उसमें क्या कुछ हाँ, कराई? मेरे को भय था और अभी भी है और रहेगा भी। अब जानते हैं कि उत्तम दान मीन्स कैसा है, मैं गुंडा हूँ ऐसा करके भी बोल रहा था, ऐसा लोग बोल रहे थे। उनको डर है? डर, बिल्कुल डर है। आप क्या काम कर रहे थे कि इतना नाराज हो गए विधायक जी? मैं क्या काम करूंगी, मैं सुबह का काम कर रही थी। मतलब 11 तारीख का बात है, मेरे साथ दीदी से अनीता दीदी गई थी, वहाँ पे चावल का वितरण भी हुआ था, मैं भी वहाँ थी मौजूद। फिर फार्म मिला था महतारी वंदन योजना के तहत, तो वहाँ पे हम लोग गाँव वालों को वितरण किए थे, तो भर के उन लोग मेरे घर ला दिए थे। एक महिला ला के दी थी, 9 फार्म था उसमें, उसको भी जब्त कर लिया गया जी। तो भाई मेरे लिए केवल तो अलाउ नहीं ना था, औरत जगह तो भरा रहा है, उसका निर्णय किया जाए। अगर हकीकत में मैं गलत काम की हूँ तो मैं जेल जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर वो चाहे तुम गलत हो, मेरे को गोली मारे, तो मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ। आप बता रही हैं सारे लोग आए हैं जिनका आपको बयान लेना है, अभी ले लीजिए। हाँ, अभी लेके FIR करिए ना, बयान लेते रहिए, हम बाहर बैठे हैं। अरे वो लोग हैं, वो लोग आए हैं।